एक पुस्तक है, बड़ी सोच का बड़ा जादू। इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे। हम्म? इसकी प्रस्तावना को पढ़ेंगे। उसके बाद एक वीडियो देखेंगे बाद में हम लोग। इतनी बड़ी पुस्तक क्यों? प्रस्तावना में लिखा हुआ है, इतनी बड़ी पुस्तक क्यों? बड़ी सोच का बड़ा जादू। हम्म? इतनी बड़ी पुस्तक क्यों? ये इस पुस्तक पर इतनी चर्चा आखिर क्यों? इस साल 12,000 पुस्तकें छपेंगी, फिर एक पुस्तक और क्यों? मुझे इस बारे में कुछ कहने दें। राइटर बोलते हैं, मुझे इस बारे में कुछ कहने दें। कुछ साल पहले मैंने एक बेहद प्रभावशाली सेल्स मीटिंग में हिस्सा लिया। इस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा रोमांचित था। वो अपने सेल्समैनों को कोई महत्वपूर्ण बात समझाना चाहता था। उसके साथ मंच पर एक उस संगठन का नंबर वन सेल्समैन था, जो दिख तो साधारण रहा था, परंतु उसने अभी खत्म हुए साल में $60,000 का बिजनेस किया था। बाकी सेल्समैनों ने औसतन $12,000 का बिजनेस किया था। इतनी बात क्लियर हो पाई? सिंपल सी बात है। ये कंपनी का जो मैनेजमेंट था, वो संबोधन करने के लिए वहां जा रहा है मंच पर। उसके साथ में उसकी कंपनी का एक एम्प्लॉय है, जो साधारण सा दिख रहा है, लेकिन उसने $60,000 का व्यापार किया था, और बाकी जितने थे वो उसके साथ ही वह भीड़ में जो खड़े हुए थे, उनने 12,000 का किया था। तो वाइस प्रेसिडेंट ने पूरे ग्रुप से कहा, मैं चाहता हूं आप हैरी की तरफ ध्यान से देखें। हैरी कौन? वो शख्स जो साथ में था। आखिर हैरी में ऐसा क्या है जो आप सब में नहीं है? हैरी ने औसत से 5 गुना ज्यादा कमाई की है, परंतु क्या हैरी आपसे 5 गुना ज्यादा स्मार्ट है? नहीं। हमारी परीक्षण के हिसाब से ऐसा नहीं है। मैंने खुद ये परीक्षण किया है। परीक्षण से पता चला है कि वो उतना ही स्मार्ट है जितना कि आप लोग। और क्या हैरी आप लोगों से 5 गुना ज्यादा मेहनत की है? हैरी ने? नहीं, ये भी सही नहीं है। वास्तव में उसने आप लोगों से ज्यादा समय छुट्टियों में बिताया है। क्या हैरी का इलाका बहुत बढ़िया है? उसका इलाका बाकी इलाकों से खास अलग नहीं है। क्या हैरी ज्यादा शिक्षित है? क्या उसका स्वास्थ्य ज्यादा अच्छा है? एक बार फिर, नहीं। हैरी उतना ही औसत इंसान है जितने कि आप लोग हैं, परंतु उसमें और आप में एक फर्क है। हैरी और आप लोगों में, वाइस प्रेसिडेंट ने कहा, हैरी और आप लोगों में यह फर्क है कि हैरी की सोच आपकी सोच से 5 गुना ज्यादा बड़ी है। फिर एग्जीक्यूटिव ने यह बताया कि सफलता का संबंध इंसान के दिमाग के आकार से नहीं होता, बल्कि उसकी सोच के आकार से होता है। यह एक दिलचस्प विचार था, और ये मेरे दिमाग में बार बार आता रहा। मैंने लोगों को जितना देखा, जितने लोगों के साथ बात की, मैं सफल लोगों की जिंदगी में जितनी गहराई तक गया, मुझे उतना ही लगता गया कि ये सचमुच दिलचस्प और शानदार विचार था। हर घटना मुझे यही बताती थी कि किसी इंसान की सोच के आकार पर ही उसके बैंक अकाउंट, उसके सुख के अकाउंट और उसकी संतुष्टि के अकाउंट का आकार निर्भर करता है। बड़ी सोच में सचमुच जादू की ताकत होती है। अब सवाल आ रहा है, अगर बड़ी सोच में इतना सब हासिल होता है, तो फिर हर व्यक्ति इसी तरीके से क्यों नहीं सोचता? बात तो जाए।
मुझसे ये सवाल कई बार पूछा जाता है। राइटर बोल रहे हैं, यहां इसका जवाब दिया जा रहा है। हम सभी अपने आसपास के माहौल से प्रभावित होते हैं। कल वाली बात आ गई, अवॉइड पॉजिटिव कंपनी। हम सभी अपने आसपास के माहौल से प्रभावित होते हैं। हमारी सोच हमारे आसपास की सोच का प्रोडक्ट होती है, और हमारे आसपास के ज्यादातर सोच छोटी होती है, बड़ी नहीं। आपके चारों तरफ एक ऐसा माहौल है जो आपको पीछे धकेलना चाहता है, आपको धक्के मारकर सेकंड क्लास स्टेट में गिराना चाहता है। आपको बार बार ये बताया जाता है कि दुनिया लीडर से भरी पड़ी है, कमी तो पीछे चलने वाले छोटे लोगों की है। दूसरे शब्दों में आपको ये समझाया जाता है, लीडर बनने का मौका मुश्किल से मिलता है, और चूंकि दुनिया में बहुत सारे लीडर भरे पड़े हैं, इसलिए आप जिंदगी में छोटे आदमी बनकर ही सुखी रहे। ये किताब समझा रही है, ये पुस्तक समझा रही है, छोटी सोच हमें आगे नहीं बढ़ने देगी। और हमारी सोच बड़ी तब तक नहीं हो सकती जब तक हम बड़ी सोच के लोगों के साथ में संगत ना करें। यानी कि फिर से वही कल वाली बात आ गई दोबारा से। हम उतना ही बड़ा सोच सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा उतना ही बड़ा सोच सकते हैं जितना कभी हमने सुना हो, महसूस किया हो, देखा हो। ये सब कुछ हम कब करते हैं? आसपास में जो लोग होते हैं उन्हीं की सोच में, या जिनको हम सुन रहे हो, चाहे वो टीवी पे लगातार सुन रहे हो या किसी किताब में पढ़ रहे हो, जिसको हम वो संगति तो कर रहे हैं, उतना ही सोच सकते हैं। अब बात आती है वेस्टीज करने की। हम सारे लोग वेस्टीज कर रहे हैं। कुछ लोगों की पहली प्राथमिकता वेस्टीज होगी, वो लोग भी यहाँ बैठे होंगे। कुछ लोग, कोई काम नहीं मिला होगा, वो वेस्टीज में आ गए होंगे। अब मजबूरी है यार, कोई नौकरी नहीं मिल रही, दुकान पे खोलने के लिए पैसा नहीं है, चलो वेस्टीज कर लेते हैं, तो वो भी आ गए होंगे। कुछ रातों रात अमीर बनने के सपने देखने आ गए होंगे। नेटवर्किंग में बहुत पैसा है यार, उनने इतनी गाड़ी घोड़ा खरीद लिया, और यार वो कल तक कुछ नहीं थे और आज उन्हें तोप मार दी, तो वो देख के रातों रात अमीर बनने आ गए होंगे। हथेली पे सरसों उगाने के लिए हर तरीके के लोग आ गए होंगे। अब ये आप पर डिपेंड होता है, करता है कि आप कौन से बने। जिस संगत में आप उठ बैठ रहे होंगे, जो सोच आपकी होगी, आपको वही प्रेरित करती है। तो सबसे पहले लीडर्स की संगत करना शुरू कीजिए। क्यों आए हैं? क्या आपने इसको चुना है? एक्सीडेंटली आप ही गए थे अगर, तो अब आप उसके हो गए या नहीं? अरे, वो शादियां होती हैं वो वाली, कौन सी, अरेंज मैरिज, तो वो लव मैरिज नहीं थी, अरेंज मैरिज थी। पहले नहीं मिले थे वो लोग, उसके बाद भी पूरी जिंदगी एक दूसरे पर चांद छिड़कते हुए प्यार से गुजारते हैं कि नहीं? तो आपने वेस्टिज को चुना नहीं था, हो सकता है, लेकिन जब आ गए और इसमें आपने आकर देखा, अरे यार ये तो वैसा नहीं है, तो क्या ये आपने अपने दिल में आत्मसात कर लिया या नहीं कर पाए हो? चलो करके देखते हैं वाले सीन में चल रहे हो। यहाँ से आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, और आज का वीडियो इसके बाद हम लोग लेके आ रहे हैं, बड़ा वीडियो है, तो दो चार लोगों को भी सुनेंगे।